इसमें मैंने जो शीटें बनाई हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। देखिए, इसमें पेमेंट की शीट है, रिसीव शीट है, जर्नल है, डे बुक है, लेज़र है और स्टेटमेंट। तो ये पूरा एक्सेल का प्रोजेक्ट है, यानी एक्सेल में बना हुआ है, सिर्फ एक्सेल में। सबसे पहले आपने लेज़र में आ जाना है। जो आपके कैश के लेज़र हैं, जैसे कैश, चेक, एनईएफटी, आईएमपीएस या कैश, बैंक, पेटीएम वगैरह के लेज़र बना लेने हैं, जिससे आपने पेमेंट करते हैं आप। उसमें कितना कितना ओपनिंग बैलेंस है वो आपने ले लेना, और साथ ही साथ कुछ पार्टियों के यहाँ पे लेज़र बना लेने हैं। अभी मैं यहाँ पे एक लेज़र बना लेता हूँ, जैसे ईशान वाला। और ओपनिंग बैलेंस इससे मान लीजिए 5,000 रुपये हमने पहले से लेने हैं। कैश, चेक का हमारे पास बने हुई है लेज़र। अब हम चलते हैं इसके बाद जर्नल में। तो हम डेट डालेंगे यहाँ पे, जैसे मैं डाल लेता हूँ 1/5/20। और यहाँ पे ले लेते हैं हम ईशान आलम। और इसको हम, इसका बिल बनना है, यानी कि क्रेडिट में है, या जैसे हम इसको सीधे सेल कर रहे हैं तो उसके लिए वो परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए 12,500। अभी यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दिया हमने, जिससे आप परचेज कर रहे हैं। जैसे कि ये परचेज हो गया, इसके नाम का एक बिल हमने ले लिया। अब हमने पेमेंट करना है, जैसे 1/2/5/20 को हमने ईशान को कैश पेमेंट किया। अब हमारे पास कैश कितना है, एनईएफटी कितना है, आईएमपीएस क्या है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। फिलहाल हमने करना है, जैसे हम इसको एनईएफटी कर रहे हैं, मान लीजिए इसको 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये पैसा देना हो गया, ये बिल बनाना हो गया। और लेज़र में आप आएंगे तो उसका ट्रांजैक्शन दिखा देगा कितने और देने, यानी कि उसका, इसने, हमने इससे टोटल जो परचेज़ किया वो 12,500 का, बल्कि हमने इससे कैश परचेज़ किया था। तो हम जो पेमेंट करेंगे इसको, वो 5,000 का, या मान लीजिए 2,000 का कर देते हैं। तो होगा ये जनरल बिल हो गया। ये इसका लेज़र में आपको दिखा देगा कितना बैलेंस है। स्टेटमेंट में आप आएंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप उसको, पार्टी को लेंगे, तो उसका दिखा देगा कि इसका ओपनिंग बैलेंस इतना था, टोटल परचेज इतना हुआ इसका, और टोटल पेमेंट इतना हुआ, और बैलेंस इतना बचा। यानी कि हमने जो परचेज़ किया था वो कैश किया था, और सीरियल नंबर 6 से इतनी तारीख को एनईएफटी किया हमने इतना। यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी जितनी बार भी ट्रांजैक्शन होगा। लेज़र में हमें दिखाता रहेगा किस किस का कितना कितना ज़्यादा गया हुआ है, तो माइनस में आ जाएगा, नहीं तो वो अवेलेबल, जो मतलब बैलेंस हमने देना है वो नॉर्मल वैल्यूज़ में आएगा। कितना कैश परचेज हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे पेमेंट में हमारा कैश में चेक वगैरह कितना अवेलेबल है। मान लीजिए हमारे पास चेक जो है, ये हमारे पास 5,000 माइनस में है, तो हम क्या करते हैं, एक रिसीव कर लेते हैं। रिसीव हम करेंगे जो 1/5/20, कैपिटल अकाउंट का मतलब ये दिया हमने जो बिजनेस के ऑनर हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है चेक 50,000 का, चेक नंबर ये आ गया आपका। अब आप लेज़र में आके देख सकते हैं कि हमारे पास कितना कितना चेक है, क्या क्या है, ये सब चीज़ आ जाएगी। डे बुक, अब देखो इसमें पेमेंट में तो हमने पैसा देना है, रिसीव में हमने सिर्फ बिजनेस के ऑनर से पैसा लेना है, यानी जो कैश वगैरह आप उसमें लगा रहे हैं या वो लेना है। जनरल में हमने उसका, जिससे परचेज कर रहे हैं उसका बिल बनाना है कि कैश किया हमने या क्रेडिट। डे बुक में हमें ये देखना है कहाँ से स्टार्ट करनी डे बुक। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है 1/4/20 से, और कैश देखना है हमारे पास कितना आया है, चेक से हमारे पास कितना आया है, टोटल रिसीव कितना हुआ है। तो आप ये देखेंगे उतनी एरिया में ही आपको दिखा देगा जहाँ, जिस डेट में आपका रिसीव हुआ था। जैसे 1 मई में रिसीव हुआ है
वो आपको दिखा देगा। और आप NEFT देखना चाहते हैं तो पेमेंट हुआ है या रिसीव, वो यहाँ से आपको दिखा, क्योंकि अभी हमने 1/5 से शुरू कर लें अगर हम, तो आप देखेंगे ये 1/5 से ये आपको शुरू में दिखा देगा कि ये वाला ट्रांजैक्शन है। तो लेज़र हो गया, इसमें डे बुक भी हो गई आपकी, स्टेटमेंट हो गया, जर्नल है और रिसीव और पेमेंट, ये पूरा तरीका।